पुत्र हनुमान, गुरु यदि श्रेष्ठ हो तो अपने शिष्य को भगवान से भी मिला देता है। तुम्हें भी किसी से मिलना है, वो समय आने पर तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु हनुमान से पूर्व तो अभी केसरी जी को पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता। केसरी जी, आपने राज्य पद त्याग कर अब राजा रहे नहीं। राज मुकुट के बिना अधूरे हैं। सुमेरु राज्य भी अब राजा के बिना अनाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप देवगुरु? सत्य कह रहा हूं ऋक्षराज जी। केसरी जी, कल प्रातः पुष्टिकरण यज्ञ के साथ आपका पुनः राज्याभिषेक करना होगा, तभी आप सुमेरु के महाराजा कहलाएंगे। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। आपकी आज्ञा से पुष्टि यज्ञ विधिवत संपूर्ण हो गया है। उचित है केसरी जी। अब राज्याभिषेक की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए राजमुकुट मंगवाया जाए। सेवक, राजमुकुट लेकर आओ। महाराज केसरी की जय! 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 पिताश्री, मैं लेकर आता हूँ आपका राजमुकुट। ये लीजिए। यह अनुचित है हनुमान। जिसका कार्य उसी को साजे। ध्यान रहे पुत्र, जिसको आदेश हो उसी को आदेश का पालन करना चाहिए। देवगुरु उचित कह रहे हैं पुत्र। जिसे आदेश दिया जाता है, यदि वो उसका पालन करने में समर्थ ना हो तो उसकी अनुमति से तुम वो कार्य कर सकते हो। राजपुरोहित जी, अब राज्याभिषेक संपन्न कीजिए। विराजिए महाराज। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरित् पुंडरीकाक्षं समयाभयांतरं शुचिः। महाराज केसरी की जय! 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 चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। केसरी जी, अब आप पुनः राजा हो। पूरे सुमेरु का दायित्व अब आपके कंधों पर है। परंतु मैं हनुमान की शिक्षा का दायित्व किसे सौंपूं? आप ही किसी उत्तम गुरु का सुझाव दें मुनिवर। संतान के प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं, और आप दोनों ने ये कर्तव्य भली भांति निभाया है। किंतु सतगुरु विनम्रता, गंभीरता और सांसारिकता का पाठ पढ़ाते हुए शिष्य के व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करता है, जिसकी अभी हनुमान को आवश्यकता है।
आज राजसभा में हुई हनुमान द्वारा भूल इसका प्रमाण है। उस भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवगुरु जी। और हाँ, आप जिन गुरुदेव के लिए कहेंगे मैं वहाँ चला जाऊंगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कौन किसे शिक्षा देगा ये तो पूर्व निर्धारित है, किंतु गुरु को ढूंढना भी एक परीक्षा है। तो देवगुरु, आप ही बताइए कि हनुमान की शिक्षा का कब और कैसे प्रयास आरंभ करना है। हनुमान की कुंडली देख के ही ज्ञात हो सकेगा कि इसके भाग्य में शिक्षा का योग कब से है। मैं अभी इसकी कुंडली लेकर आती हूँ। बलबला पलबल हैं? बड़े ही उचित समय पर आया हूँ मैं। हनुमान की शिक्षा रावण को सूचित करना ही होगा मुझे। बलबला पलबल, बलबला पलबल। लीजिए देवगुरु। क्या हुआ? कोई चिंता का विषय है क्या गुरुदेव? चिंता का विषय तो है केसरी। हनुमान की शिक्षा आरंभ होने का योग कल संध्या तक का ही है। यदि शीघ्र ही इनको गुरु ना मिला तो ये आजीवन बिना गुरु के रह जाएंगे। कल संध्या तक कैसे हो पाएगा इतने शीघ्र? इसका प्रयास आपको पहले से आरंभ कर देना चाहिए। हनुमान हमारी एकमात्र संतान है। उसे दूर भेजने के विषय में सोचकर ही मन विचलित हो उठता है। क्या इसके संस्कारों को अधूरा छोड़ देंगे? कभी कभी अधिक मोह भी संतान के विकास में बाधक बन जाता है देवी अंजना। अब अविलंब योग्य गुरु ढूंढिए। योग्य गुरु ढूंढना अत्यंत कठिन है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आरंभ हो हनुमत की शिक्षा, संभव नहीं और प्रतीक्षा। देव गुरु ने मार्ग बताया, मात पिता को ये समझाया। शीघ्र गुरु हो निश्चित, अन्यथा हनुमत रहेंगे अशिक्षित। केसरी अब देते ध्यान, बिना गुरु नहीं मिलता ज्ञान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम प्रणाम देवगुरु। देवगुरु जी। ये तो बड़ा चिंता का विषय है। क्या किया जाए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। क्यों दुविधा में है केसरी जी? आपके ही राज्य में ऋषिवर मतंग जैसे ज्ञानी और योगी गुरु हैं, फिर क्यों कहीं और जाना? आपने अति उत्तम सुझाव दिया है देव ऋषि। हम कल प्रातः ही ऋषि मतंग के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे ताकि हनुमान की शिक्षा शीघ्र ही आरंभ हो जाए। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम।
आओ पुत्र हनुमान। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण। ऋषिवर, हनुमान की शिक्षा हेतु हम आपके पास आए हैं। यदि आप जैसा योग्य गुरु हनुमान को शिक्षा दे, मेरा पुत्र धन्य हो जाएगा। धन्य तो मैं हो जाऊंगा महाराज केसरी, हनुमान जैसा शिष्य पाकर। किसी भी गुरु के लिए हनुमान जैसा शिष्य पाना गौरव की बात है। तो ऋषिवर, क्या आज से ही आप हनुमान को अपना शिष्य स्वीकार कर सकते हैं? पुत्र हनुमान, निकट आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हनुमान, मेरा शिष्य बनने से पूर्व आपको संकल्प लेना होगा, और संकल्प लेने के लिए आप अपने दोनों हस्त आगे करो पुत्र। ये तो श्री राम के चरण चिन्ह है हनुमान के हस्त में। प्रभु के दिव्य चरण चिन्ह हनुमान के हस्त पर इनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। फिर भला मैं इनका गुरु कैसे बन सकता हूँ? आपको सत सत नमन है हनुमान। ओम हनुमते नमः। ओम श्री प्रदाय नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम अनघाय नमः। ऋषिवर, आपके नेत्रों से तो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। क्या हुआ ऋषिवर? महाराज केसरी, मेरे समक्ष एक दुविधा आ गई। आपको हनुमान के लिए किसी अन्य गुरु को ढूंढना होगा। मैं हनुमान का गुरु नहीं बन सकता। क्षमा करें महाराज केसरी, मैं इस योग्य नहीं हूं। ऋषिवर, हम तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आए थे। क्या दुविधा है, बताइए ऋषिवर। मेरी दुविधा यह है महाराज केसरी की हनुमान के हस्त में मुझे प्रभु दर्शन हुए हैं। महाराज केसरी, कौन किसका मुख्य गुरु होगा, विधि द्वारा ये पूर्व निर्धारित होता है। आपको हनुमान के लिए पूर्व निर्धारित योग्य गुरु को ही ढूंढना होगा। किंतु ऋषिवर, हनुमान की कुंडली के अनुसार संध्या काल तक यदि हनुमान के लिए निर्धारित गुरु प्राप्त नहीं हुए तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो सर्व समर्थ हैं ऋषिवर। यदि आप मना कर देंगे तो इतने अल्प समय में हम हनुमान के लिए योग्य गुरु कहां से लाएंगे?
की तीव्रता से गिर ही जाएगा। राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ग्रंथ हनुमत हस्त में आया, दिव्य आलोक आश्रम में छाया। दुर्लभ ज्ञान ग्रंथ में संचित, स्पर्श मात्र से करते अर्जित। हनुमत वाणी से हुआ प्रसारित, मतंग मत तब हुआ प्रमाणित। योग्यता का हो सम्मान, श्रेष्ठ गुरु पाए हनुमान। नमः पार्याय चावार्याय च नमः, प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः, षष्प्याय च फेन्याय च। अद्भुत है हनुमान। जिस ग्रंथ के ज्ञान को कई शिष्य वर्षों तक का समय लगाकर नहीं याद कर पाते, उसका ज्ञान हनुमान ने ग्रंथ को हाथ में ग्रहण करते ही प्राप्त कर लिया। महाराज कैसे ऐसे विलक्षण बालक को कोई विलक्षण गुरु ही ज्ञान दे सकता है। तो ऋषिवर, आपकी दृष्टि में कौन हो सकता है योग्य गुरु? महर्षि श्रृंगी श्रृंगी श्रृंगी। महर्षि श्रृंगी? हाँ महाराज, महातपस्वी महर्षि श्रृंगी। वो तप में मुझसे श्रेष्ठ है और ज्ञान में भी मुझसे अधिक है। वही हनुमान के लिए योग्य गुरु हो सकते हैं। उचित है ऋषिवर, मैं महर्षि श्रृंगी के पास जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो मेरे गुरुदेव बनना स्वीकार करें। महर्षि श्रृंगी मुझे कहाँ मिलेंगे? पुत्र हनुमान, उत्तर दिशा की ओर वन के मध्य में उनकी कुटिया स्थित है, स्वर्ण कमल वाले सरोवर के निकट। तो मुझे उस स्थान के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दे। प्रणाम। हनुमान, तुम अपने उद्देश्य में सफल हो। तुम्हें योग्य गुरु की प्राप्ति हो। किंतु तुम स्वयं गुरुवर को कैसे ढूंढ पाओगे पुत्र? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। शुभाशीष, कल्याण। मुंह का त्याग कीजिए देवी अंजना और हनुमान को जाने दीजिए। योग्य गुरु को ढूंढने के लिए शिष्य को ही श्रम करना होता है। पुत्र हनुमान, स्मरण रहे, तुम्हारे पास गुरुदेव को ढूंढने के लिए अल्प समय ही शेष है। सूर्यास्त से पूर्व ही तुम्हें गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें स्वयं को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए मनाना होगा। स्वामी, इस प्रकार तो श्रृंगी ऋषि का तप भंग हो जाएगा। कहीं वो हनुमान को श्राप ना दे दे।